हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 11 पढ़ाऊँगा। पाठ 11 का नाम है संधि। तो हमने अभी तक इसमें पढ़ लिया है संधि, संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। उसके बाद पढ़ लिया है गुण संधि और वृद्धि संधि। और इसके बाद हमारा आज का टॉपिक है यण संधि। कौन सा है? यण संधि। तो अब यण संधि में देखते हैं क्या हमारा टॉपिक है। यदि हर्ष या दीर्घ छोटी ई, बड़ा ऊ और रीरी के पश्चात अन्य कोई असामान्य स्वर आता है तो ई, छोटी ई अथवा बड़ी ई को य में, छोटे ऊ अथवा बड़े ऊ को व में तथा रीरी को र में परिवर्तित कर देते हैं। इसे ही यण संधि कहते हैं। एक बार फिर सुने। यदि हर्ष या दीर्घ छोटी ई, बड़ा ऊ, रीरी के पश्चात यदि अन्य कोई असमान स्वर आता है तो छोटी ई अथवा बड़ी ई को य में, छोटे ऊ अथवा बड़े ऊ को य में, व में तथा रीरी को र में परिवर्तित कर देते हैं। इसे ही यण संधि कहते हैं। जैसे छोटी ई जमा ए बराबर य, अति जमा अधिक तो अत्यधिक, प्रति जमांग प्रत्यंग, छोटी ई जमा आ बराबर या, अति जमा आचार बराबर अत्याचार, इति जमा आदि बराबर इत्यादि, छोटी ई जमा ए बराबर ये, प्रति जमा एक प्रत्येक, अधि जमा ऐसना अधि ऐसना, बड़ी ई जमा ए बराबर यह, दासी जमा अपराध दास्यापराध, देवी जमा अर्पण देव्यार्पण, छोटी ई जमा छोटा ऊ बराबर यू, ऊपरी जमा उक्त बराबर ऊपरयुक्त, अति जमा उत्तम बराबर अत्युत्तम, छोटी ई जमा बड़ा ऊ बराबर यू, नदी जमा उर्मी नद्युर्मी, वी जमा उह तो व्यूह, छोटा ऊ जमा ए बराबर व, सु जमा अच्छ बराबर स्वच्छ, अनु जमा अय अन्व्य, छोटा ऊ जमा आ बराबर वा, सु जमा आगत बराबर स्वागत, गुरु जमा आदेश गुरुवादेश, छोटा ऊ जमा ए बराबर वे, अनु जमा ऐसण बराबर अन्वेषण, प्रभु जमा ऐसणा प्रवेशना, छोटा ऊ जमा छोटी ई बराबर वी, अनु जमा इति बराबर अन्विति, अनु जमा इत बराबर अन्वित, छोटा ऊ जमा बड़ी ई बराबर वी, अनु जमा इक्षण अन्वीक्षण, अनु जमा इक्षक अन्वीक्षक, बड़ा ऊ जमा आ बराबर वा, वधु जमा आगमन वध्यागमन, भू जमा आदि बराबर भवादि। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा रीरी जमा ए बराबर रे, रीरी जमा ए बराबर रे, पितृ जमा अनुमति तो पित्रानुमति, धात्र जमा अंश बराबर धात्रांश, रीरी जमा आ बराबर रा, रीरी जमा आ बराबर रा, पितृ जमा आदेश तो पित्रादेश, मातृ जमा आदेश तो मात्रादेश, रीरी जमा छोटी ई बराबर त्रि, मातृ जमा इच्छा तो मातृइच्छा। अब आता उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हर्ष या दीर्घ छोटी ई जमा भिन्न स्वर बराबर यह, हर्ष या दीर्घ छोटा ऊ
जमा भिन्न स्वर बराबर व, रीरी जमा भिन्न स्वर बराबर र। इसके बाद आता है हमारा अयादी संधि। अयादी संधि, जब ए आई ओ औ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः आई, औ और आव हो जाता है। इस विकार को ही अयादी संधि कहते हैं। एक बार फिर सुने, अयादी संधि, जब ए आई ओ औ के आगे इनसे भिन्न कोई स्वर आता है, भिन्न यानी अलग, इनसे और कोई दूसरा स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः आए, आव, और आव हो जाता है। इस विकार को ही अयादी संधि कहते हैं। जैसे ए जमा ए बराबर आए, से जमा अन बराबर सयन, चे जमा अन बराबर चयन, ए जमा ए बराबर आय, गे गई जमा अक गायक, नई जमा अक नायक, ओ जमा ए बराबर औ, ओ जमा ए बराबर औ, भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन, ओ जमा ए बराबर आव, पो जमा अन बराबर पावन, पो जमा अक बराबर पावक। अब बता औ जमा ई तो आवी, औ जमा उ बराबर आऊ, नौ जमा इक नाविक, बहु जमा उक भावुक, ओ जमा ई बराबर अवि, पो जमा इत्र बराबर पवित्र। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ए प्लस भिन्न स्वर बराबर आई, भिन्न जमा भिन्न स्वर बराबर आय, ओ जमा भिन्न स्वर बराबर औ जमा भिन्न स्वर बराबर आव। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन ध्वनि के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि, व्यंजन ध्वनि के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे दिक जमा अंबर बराबर दिगंबर, पहले दिक जमा अंबर तो दिगंबर, कै जमा ए तो कै जमा ए, कै व्यंजन है और ए स्वर है तो क्या बन गया दिगंबर। अनु जमा छेद बराबर अनुच्छेद, छोटा ऊ जमा छ स्वर, ऊ स्वर है और छ व्यंजन है। सम जमा कल्प बराबर संकल्प, मैं जमा कै, मैं व्यंजन और कै भी व्यंजन, मैं भी व्यंजन और कै भी व्यंजन। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम व उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि कै, च, टे, ते, पै के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण गै, घै, च, छ, डै, ढै, दै, धै, बै, भै अथवा य, रै, लै, वै है में से कोई व्यंजन आए अथवा कोई स्वर आए तो कै का गै, च का
जै, टै का डै, तै का दै तथा पै का बै हो जाता है। जैसे दिक् जमा गज बराबर दिग्गज, कै जमा गै बराबर गग, आधा गै और गै पूरा। वाक जमा इस बराबर वागीस, कै जमा बड़ी ई बराबर गी, दिख जमा अंबर बराबर दिगंबर, कै जमा ए बराबर गै, दिक जमा अंत बराबर दिगंत, कै जमा ए बराबर गै, अच जमा अंत तो अनंत अजंत, चै जमा ए बराबर जै, चै जमा जै बराबर ए। तो ये था कै का गै में बदलना। अब टै का डै में बदलना है। सट जमा आनन तो सडानन, टै जमा आ बराबर डै, सट जमा दर्शन सड़ दर्शन, तो टै जमा दै बराबर डै, सत जमा भावना बराबर सद्भावना, तै जमा भै बराबर दै। अब आता है हमारा तै का दै बनना। ये था जो तै का दै, सत जमा भावना बराबर सद्भावना, तै जमा भै बराबर दै, उत जमा घाटन उद्घाटन, तै जमा घै बराबर दै, जगत जमा इस बराबर जगदीश, तै जमा बड़ी ई बराबर दी, अप जमा जै बराबर अब्ज, पै जमा जै बराबर बज। ये पै का बै बनना था। पै का बै में परिवर्तन क्या है? अप जमा बै बराबर अब्ज, पै जमा जै बराबर बै और जै। अब इसके आगे चलते हैं। वर्ग के पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि कै, चै, टै, तै, पै के पश्चात या पै के बाद नै या मैं आए तो कै का डै, टै का अणै, तै का नै और पै का मैं हो जाता है। जैसे वाक जमा मैं तो वाग में, कै जमा मैं बराबर अणै, दिक जमा नाग दिगनाग, तो कै जमा नै बराबर अणै। ये कै का अणै बनना था। अब है टै का अणै। टै सट जमा मुख बराबर सन्मुख, टै जमा मैं बराबर अणै, सट जमा मास बराबर सणमास, टै जमा मैं बराबर अणै। इसके बाद आता है तै का नै में। जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ, तै जमा नै बराबर नै, सत जमा मित्र बराबर सन्मित्र, तै जमा मैं बराबर नै। अब पै का मैं में परिवर्तन। अप जमा मैं बराबर अम्मै, पै जमा मैं बराबर मैं। अब आता है तै संबंधी विशेष नियम। तै संबंधी विशेष नियम। जब तै के पश्चात टै अथवा डै हो तो तै का टै अथवा डै हो जाता है। जैसे तत् जमा टीका बराबर तट्टिका, उत जमा डयन उड्डयन। जब तै के पश्चात जै अथवा झै हो तो तै का जै हो जाता है। जैसे सत जमा जन सज्जन, जगत जमा जननी जगजननी। जब तै के पश्चात लय हो तो तै का लय हो जाता है। जैसे उत जमा लाश बराबर उल्लास, शरत जमा लाश बराबर सरलास। जब तै के पश्चात स हो तो तै की जगह च तथा स की जगह छ हो जाता है। जैसे सत जमा शास्त्र बराबर सच्चा सच्छात्र, तत् जमा शिव तत्शिव।
जब तय के पश्चात है हो तो तय के स्थान पर दद आ जाता है। जैसे उत जमा हार तो उद्धार, उत जमा हत उद्धत। जब तय के पश्चात च अथवा छ हो तो तय का च अथवा छ हो जाता है। जैसे उत जमा चारण बराबर उच्चारण, सत जमा चित बराबर सच्चित। अब रे संबंधी विशेष नियम। यदि किसी हर्ष स्वर के पश्चात रे आया हो तथा रे के पश्चात आधे रे के पश्चात पूरा रे आया हो तो आधे रे का लोप करके हर स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर कर दिया जाता है। जैसे निर्जमा रस बराबर नीरस, निर्जमा रव बराबर नीरव, निर्जमा रोग निरोग। छ संबंधी विशेष नियम। यदि किसी स्वर के पश्चात छ हो तो उसके स्थान पर चछ हो जाता है, अदा च और छ हो जाता है। जैसे वी जमा छेद बराबर विच्छेद, आ जमा छादन आच्छादन। अब मैं संबंधी विशेष नियम। यदि मैं के पश्चात कै से मैं तक कोई व्यंजन आए तो मैं उस वर्ण वाले वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अर्थात मैं के स्थान पर अन्य, अण्य, अणे, ने, मैं हो जाता है। जैसे मैं का अंडे, सम जमा कल्प तो संकल्प, मैं जमा कै बराबर अंडे, किम जमा कर बराबर किंकर, मैं जमा कै बराबर अंडे, अहम जमा कार बराबर अहंकार, मैं जमा कै बराबर अंडे, मैं का अय्य, सम जमा च बराबर संचय, मैं जमा च बराबर अय्य, सम जमा ज बराबर संजय, मैं जमा ज बराबर अय्य, सम जमा जीवन बराबर संजीवन, मैं जमा जय। अब आता है मैं का न। मैं का न में परिवर्तन। सम जमा तोष तोष बराबर संतोष, आधा मैं जमा तय बराबर आधा न, सम जमा ध्या बराबर संध्या, आधा मैं जमा आधा ध्य बराबर आधा न, सम जमा दे बराबर संदेह, आधा मैं जमा दे बराबर आधा न। मैं का मैं, आधे मैं का मैं में ही परिवर्तन, आधे मैं का आधे मैं में ही परिवर्तन। सम जमा मान बराबर सम्मान, मैं आधा जमा मैं बराबर मैं, सम जमा मति बराबर सम्मति, आधा मैं जमा पूरा मैं बराबर आधा मैं, सम जमा मिलित बराबर सम्मिलित, मैं हलंत प्लस मैं बराबर मैं हलंत। हलंत का तो आपको पता ही है, आधे वर्ण पर लगता है। यदि मैं के पश्चात य रे ले व से अथवा है आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा यम बराबर संयम, तो आधा मैं जमा य बराबर अनुस्वार, सम जमा लगन बराबर संलगन, मैं जमा ले बराबर अनुस्वार, सम जमा स्य बराबर संशय, मैं जमा शय बराबर अनुस्वार, सम जमा सार बराबर संसार, आधा मैं हलंत जमा शय बराबर अनुस्वार, सम जमा हार बराबर संगहार, आधा मैं जमा है बराबर अनुस्वार, सम जमा रक्षक बराबर संरक्षक, आधा मैं जमा रे बराबर अनुस्वार, सम जमा शोधन बराबर संशोधन, आधा मैं जमा से बराबर अनुस्वार, सम जमा वहन बराबर संवहन, आधा मैं जमा व बराबर अनुस्वार। अब आगे चलते हैं। जब से पहले ए आ
के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आता है तो स के स्थान पर प हो जाता है। जैसे वी जमा सम बराबर विषम, छोटी ई जमा स बराबर स पै पतंग वाला, सु जमा सुप्ति बराबर सुसुप्ति, छोटा ऊ जमा स बराबर पै पतंग वाला स, वी जमा साध बराबर विषाद, छोटी ई जमा स बराबर पै पतंग वाला स, नी जमा सेध निषेध, छोटी ई जमा स बराबर पै पतंग वाला स, नी जमा सिद्ध निषिद्ध, छोटी ई जमा स बराबर पै पतंग वाला स। यदि रि र तथा य के पश्चात न हो तो उसका अण हो जाता है। जैसे परिजमा नाम बराबर परिणाम, र जमा न बराबर अण, भर जमा न बराबर भरण, र जमा न बराबर अण अण, तर जमा न बराबर तरण, र जमा न बराबर अण, रिरी जमा न बराबर ऋण, रिरी जमा न बराबर अण, सोस जमा अन शोषण, स जमा अन बराबर षण। अब आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य नियम व उदाहरण इस प्रकार हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग जो अक्षर के पीछे दो बिंदी लगती हैं, अधिकतर ये संस्कृत में प्रयोग होता है विसर्ग। तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ए हो और इसके पश्चात ए अथवा किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ग घ अण ज झ अण ड ढ अण द ध न ब भ म अथवा य र ल व स में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अध जमा गति तो अधोगति, विसर्ग जमा ग बराबर ओ, यश जमा अभिलाषी बराबर यशोभिलाषी, विसर्ग जमा ए बराबर ओ, तेज जमा मैं बराबर तेजोमय, विसर्ग जमा मैं बराबर ओ, पै जमा द प्योद, विसर्ग जमा द बराबर ओ, मन जमा हर बराबर मनोहर, विसर्ग जमा है बराबर ओ, रज जमा गुण बराबर रजोगुण, विसर्ग जमा ग बराबर ओ, तप जमा बल बराबर तपोबल, विसर्ग जमा ब बराबर ओ, मन जमा अनुकूल तो मनोकूल, विसर्ग जमा ए बराबर ओ, मन जमा वांछित बराबर मनोवांछित, विसर्ग जमा व बराबर ओ, मनः जमा नीत बराबर मनोनीत, विसर्ग जमा न बराबर ओ, तपह जमा लाभ तपोलाभ, विसर्ग जमा ल बराबर ओ, प्य जमा धर बराबर प्योधर, विसर्ग जमा ध बराबर ओ, सर जमा ज सरोज, विसर्ग जमा ज बराबर ओ, यश जमा दा यशोधा, विसर्ग जमा द बराबर ओ, व्यय जमा वृद्ध तो हो गया व्योवर्ध, विसर्ग जमा व्यय बराबर ओ, मन जमा रथ बराबर मनोरथ, विसर्ग जमा र बराबर ओ। अब इसके बाद आता है विसर्ग का र में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ग घ अण ज झ अण ट ठ अण द ध न ब भ म अथवा य र ल व है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है।
जैसे निह जमा यात बराबर निर्यात, विसर्ग जमा य बराबर रै, नी जमा अर्थक निरर्थक, विसर्ग जमा ए बराबर रै, दू जमा आशा बराबर दुराशा, विसर्ग जमा आ बराबर रै, नी जमा मल बराबर निर्मल, विसर्ग जमा मैं बराबर रै, आशी जमा वाद आशीर्वाद, विसर्ग जमा वै बराबर रै, नि जमा धन बराबर निर्धन, धै जमा रै। इसके बाद आता है विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग का श बड़े श में परिवर्तन। श यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का श हो जाता है श, बड़ा स नहीं श। जैसे दु जमा शासन बराबर दुशासन, विसर्ग जमा स तो बराबर आधा स बड़ा आधा श, नि जमा छल बराबर निश्छल, विसर्ग जमा छ बराबर आधा श, दु जमा चरित बराबर दुश्चरित, विसर्ग जमा च बराबर आधा श। विसर्ग का छोटे स में परिवर्तन। विसर्ग से परे यदि त अथवा स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दु जमा साहस बराबर दुसाहस, विसर्ग जमा स बराबर आधा स, नि जमा संग बराबर निसंग, विसर्ग जमा स बराबर आधा स, नि जमा संतान निसंतान, विसर्ग जमा स बराबर आधा स, नमः जमा ते बराबर नमस्ते, विसर्ग जमा ते बराबर स। अब विसर्ग का श पै पतंग वाले श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले ई अथवा ऊ हो तो इसके हो तथा उसके बाद में कै ख टे ठ पै फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, निपै पतंग वाला स हो जाता है। कब? यदि विसर्ग से पहले छोटी ई अथवा छोटा ऊ हो तो उसके बाद में कै ख टे ठ पै फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। चतु जमा पाद बराबर चतुष्पाद, विसर्ग जमा पै बराबर स आधा, पै पतंग वाला आधा स। नि जमा पाप बराबर निष्पाप, विसर्ग जमा पै बराबर स। दु जमा कर बराबर दुष्कर, विसर्ग जमा कै बराबर श। दु जमा प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति, विसर्ग जमा पै बराबर श। निह जमा काम तो निष्काम, विसर्ग जमा कै बराबर पै पतंग वाला स। निह जमा कलंक निष्कलंक, विसर्ग जमा कै बराबर स। धनु जमा टंकार धनुष टंकार, विसर्ग जमा ट बराबर स। अब विसर्ग का लोप। यदि विसर्ग से पहले ए अथवा आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव तो अतएव। यदि विसर्ग से पहले ए अथवा आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग समाप्त हो जाता है। अतः जमा एव बराबर अतएव। यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में कै या पै हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अतः जमा करण तो अंतःकरण, प्रातः जमा काल बराबर प्रातः काल, अध जमा पतन बराबर अधपतन, पै जमा पान पै पान। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ समझा दिया गया। पाठ 11 था आपका और पढ़ा दिया गया। अब इसको आओ दोहरा लें। इसके कुछ पॉइंट हैं 5-4, इनको भी हम पढ़ते हैं।
दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि तथा गुण संधि। ये सभी आपको समझा दी गई। व्यंजन संधि के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर आए तो फिर भी व्यंजन संधि होएगी। विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसका आता है अभ्यास कार्य। लगे हाथ अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर बाद में कराऊंगा। संधि कहते हैं कै वर्णों के संयोग को, ख वर्णों के वियोग को, ग वर्णों के विकार को, घ वर्णों के परिवर्तन को। तो संधि कहते हैं वर्णों के संयोग को। तो उत्तर नंबर क सही हुआ। संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 7, 9। तो संधि के 3 भेद होते हैं। उत्तर नंबर ख। विचारों की दृष्टि से स्वर संधि के भेद होते हैं 8, 3, 6, 5। तो कितने होते हैं? 5। विचारों की दृष्टि से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कहते हैं क दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, ख दो व्यंजनों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, ग जब किसी हर्ष या दीर्घ स्वर का अपने ही दीर्घ स्वर से संयोग होने पर, घ जब स्वर के पश्चात कोई असमान स्वर आता है। तो स्वर संधि कहते हैं। उत्तर नंबर क। दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। प्रश्न नंबर 5। व्यंजन संधि कहते हैं क वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, ख वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन होना, ग व्यंजन संधि के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है, या घ यदि मैं के पश्चात कै से मैं तक कोई व्यंजन आए तो उत्तर हुआ व्यंजन संधि कहते हैं। उत्तर नंबर ग। व्यंजन संधि के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 6। विसर्ग संधि कहते हैं क स्वर तथा व्यंजन के मेल को, ख विसर्ग का ई में परिवर्तन, ग विसर्ग का श में परिवर्तन, या घ विसर्ग के पश्चात स्वर तथा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है। तो उत्तर नंबर घ। विसर्ग संधि कहते हैं विसर्ग के पश्चात स्वर तथा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 7। पो जमा अन की संधि होगी। नंबर क पवन, नंबर ख पावन, नंबर ग पोवन, नंबर घ पौवन। तो उत्तर नंबर ख। पो जमा अन की संधि होगी पावन। प्रश्न नंबर 8। ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद की होगा। ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद होगा। नंबर क गिर जमा ईस, ख गिरी जमा ईस, ग गिरी जमा स और घ गिरी जमा इस। तो ऑप्शन नंबर यानी उत्तर नंबर घ गिरी जमा इस। गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरी जमा इस। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 11 कक्षा 8
आज मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया और इसका अभ्यास कार्य भी करा दिया। अब नेक्स्ट इसके प्रश्न उत्तर होंगे। तो बच्चों जो भी कार्य दिया जाए उसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करते रहा करें और उसको याद भी करें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।